स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इज सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल। जहाँ पर सबसे पहले तो है ये क्लोज्ड इंटरवल होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। सेकंड है एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में जो डेरिवेबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास एफ ए इक्वल टू एफ बी। दैट इज़ जो आपके पास ओपन इंटरवल है, जो इसका फर्स्ट एंड पॉइंट है उसकी उस पर है फंक्शन की वैल्यू, और दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। एट लीस्ट वन रियल नंबर का मतलब होता है भी एक या एक से ज़्यादा भी रियल नंबर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट में तीन चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। सेकंड वो डेरिवेबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल में। थर्ड एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो देन देयर एग्जिस्ट एक फिर कोई ना कोई रियल नंबर होगा जो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, वेरीफाई द रूल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया गया है 8/3 x² - 2x + 1 x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3/4, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4। तो ये जो गिवन फंक्शन दिया गया है ये हमारे पास है, ये पॉलिनोमियल होता है, ये वाला ये पॉलिनोमियल है। जैसे इसमें x² - 2x + 1 ऐसी कोई एक इक्वेशन बन रही है तो ये पॉलिनोमियल होता है। और हमें पता है जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सभी के सभी कंटिन्यूस होते हैं। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यू, इट मीन्स ये जो गिवन फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल जो भी आपको दी गई है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3/4। सेकंड कंडीशन में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, जे वाला जो फंक्शन है इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास डेरिवेटिव कितना आएगा 8/3 x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 16/3x - 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब ये वाला जो डेरिवेटिव है ये इस जो इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज़ अगर आप 0 और 3/4 के इन बिटवीन किसी भी नंबर में इसके कोई भी नंबर को इसमें फिल करोगे तो इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रहा है इट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to 3/4। और थर्ड कंडीशन हमने देखो कौन सी फिल चेक करनी है, एफ ए। देखो क्लोज्ड इंटरवल में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। अगर पॉलिनोमियल में आप जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू 0 फिल कर दोगे तो हमारे पास जे एक आ जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। और जो क्लोज्ड इंटरवल उसका सेकंड एंड पॉइंट कौन सा है 3/4। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। जो गिवन फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू आपने 3/4 पुट कर देनी है। उसको बाद सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। इट मीन्स जो f0 और f3/4 है ये इक्वल आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब जो तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो क्या हो गई है सेटिस्फाई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग टू जो भी आपको ओपन इंटरवल दिया गया हो दैट इज 0 to 3/4 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी, अब देखो एफ डैश हमारे पास कितना था, एफ डैश था हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 16/3x - 2। तो एफ डैश सी अगर 0 हुआ इट इज़ इक्वल टू 0, तो जहाँ एक्स है वहाँ सी फिल कर देना है अपने 16/3 c - 2 इक्वल टू 0। तो जहाँ से कोई ना कोई सी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस वाले में आ गई हमारे पास सी की वैल्यू 3/8। और जो 3/8 है वो इस इंटरवल में आपने चेक करना है 0 to 3/4 वाले इंटरवल के इन बिटवीन एग्जिस्ट करता है। तो 3/4
इस इंटरवल के बिटवीन कहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो सी है, सी दैट इज़ रियल नंबर, वो बिलोंग कर गया इस ओपन इंटरवल को। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या होगी हमारी, वेरीफाई होगी। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, वेरीफाई द रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। तो जहाँ पर सबसे पहले तो ये वाली स्केयर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 9 आ गया, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स क्यू माइनस 6x स्केयर प्लस 9x आ गया। तो इट इज़ ए पोलिनोमियल। ये वाली चीज़ पोलिनोमियल होती है, और जो पोलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब जो पहली कंडीशन है वो तो जहाँ पर सेटिस्फाई होगी भी, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। सेकंड, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखो अब इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे इस वाले फंक्शन का, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब ये वाला जो डेरिवेटिव है, इसमें आपने जो क्लोज्ड इन ओपन इंटरवल है 0 to 3, इसके जो इन बिटवीन पॉइंट है वो आपने फिल करके चेक करना है भी ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे 0 और 3 के बिटवीन कौन कौन से पॉइंट आते हैं, 1 2 एंड ओनली 1 2, और 3/2 भी इन बिटवीन ही आता है कहीं। तो ऐसे पॉइंट आप इसमें फिल करके चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो विच एग्जिस्ट इन 0 to 3। आपने जे चेक करना है, जो डेरिवेबल है उसमें जे और जे वाला पॉइंट काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो ओपन इंटरवल है तो जो इसके इन बिटवीन पॉइंट होंगे जस्ट वो ही आपने चेक करने हैं, उन्हीं पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो जे एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डेरिवेबल। अब थर्ड कंडीशन कौन सी चेक करनी है, एंड पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू। दो एंड पॉइंट, एक 0 है एक 3। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ रही है, जो भी गिवन फंक्शन है उसमें आप x की जगह 0 फिल करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जब आप वहाँ पर 3 फिल करोगे तो इसकी वैल्यू तब भी कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब f0 और f3 कितना आपस में इक्वल है। इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग टू जो भी आपको इंटरवल दिया गया है, सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 9। अगर आप इसमें एक्स की जगह सी पुट कर दोगे, क्योंकि आप उसने एफ डैश सी को 0 करने को कहा है, तो इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब जब इसमें आप c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, देखो जहाँ पर अगर आप 3 कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इसके कौन से फैक्टर आएंगे, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। अब इन दो पॉइंट्स में से इस ओपन इंटरवल में कौन से पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो ओपन इंटरवल हमारे पास कितना है, ओपन इंटरवल है हमारे पास 0 से लेकर 3। तो जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट तो एक्सक्लूड करना है इसमें से, क्योंकि जे ओपन इंटरवल है। तो जो सी की वैल्यू और कौन सी आ रही है, 1 एंड 3 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 3 जे वाला पॉइंट है, जो हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ओपन इंटरवल में जे पॉइंट नहीं आएगा। तो सी की वैल्यू फिर जस्ट कितनी रह जाएगी, 1। तो वो 1 इस ओपन इंटरवल के कहीं ना कहीं इन बिटवीन है, तो इसका मतलब 1 जो है वो बिलोंग कर गया इस ओपन इंटरवल को। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।